अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है। शाम को आपको जब भी दिल चाहे पकोड़े वगैरह खाने का कुछ डिफरेंट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। ले लिया था मैंने 250 ग्राम और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड क्रश चिलीज़ है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा है अजवाइन है हाफ टी स्पून। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हमें चाहिए होगा, ये हमारे पास धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। तो मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 2 से 3 अदद और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ले ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को हम हाथ से थोड़ा सा खोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिर हरा धनिया चाहिए हमें आधा कप, उसको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ले लेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से आधा मिनट तक तकरीबन। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पकोड़ों के अंदर। बेसन ले लेंगे 1.5 कप, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग भी बेकिंग पाउडर ही ऐड करिएगा। तो बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हमें थिक रखना है, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पकौड़े से थोड़ा सा थिक होता है इसका मिक्सचर। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको इतना ही थिक रखना है। और मैं इसमें अब और पानी नहीं ऐड करूँगी। देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है। और ये रेडी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है तेल की चूल्हे पे। मैं आपको दिखा दूँ इसको किस तरह से आपने फ्राई करना है। एक बोटी उठानी है आपने और चारों तरफ प्याज जो भी मिक्सचर है वो पूरा इसको कोट कर देना है बोटी को अच्छे से। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं सारी बोटियों को एक एक करके उठाऊंगी और प्याज और जो क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से कोट करूंगी हाथ से। और उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। शाम की चाय पे या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तब भी आप बना सकते हैं, या अपने लिए भी खुद बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है, तो शाम के टाइम दिल चाहता ही है कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने को। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को, और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और बस टर्न करते रहे। अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए थे, इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें किसी चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं, तो दोनों सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं ये। एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर आपको। ये देखिए। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चटपटे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये छोले। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मुझे फ्राई करना है। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं और इसे हम फ्राई करेंगे हल्के हल्के से।
और आलू के अंदर मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ही नमक इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और बस आपने हल्का हल्का सा इसको फ्राई करते रहना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी पैन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर पहले से था और उसी को मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर हम अनियन डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो इस प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, इसको हमें कलर नहीं देना है प्याज को, लेकिन आपको 2 मिनट तक फ्राई करना है इसको। इसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को अच्छी तरीके से। इसी के साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 6 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को हम तकरीबन आधा मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी आधा कप। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका मसाला अच्छा सा पक जाए। तीन से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। ये 4 कप चने हैं, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मेजर किया था मेजरिंग कप से, तो 4 कप ले लिए थे चने मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी से मिक्स करेंगे। ये बॉईल हुए हुए हैं, बिल्कुल गले हुए चने हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इसी तरह स्पून के साथ खा सकते हैं, या फिर इसको आप इसके ऊपर दही वगैरह डाल के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उस तरह से भी खा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसे, और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीठे दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं घर के अंदर। तो अभी रमज़ान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा, यानी कि पिसी हुई मूंग की दाल है 1.5 कप। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, अगर आपके घर के पास कोई चक्की है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसका हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, क्योंकि इसका पेस्ट जो है थोड़ा थिक होना चाहिए, पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। और अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो इतने में हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। इसकी दही के लिए हमें चाहिए होगा, तो मैंने किशमिश ली है 3 खाने के चमचे 3 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, और शुगर ली है मैंने 2 टेबलस्पून। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो एक मैंने मिक्सी ले ली है, उसके अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, और इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से होगा ये। और मैंने दही लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 600 ग्राम्स के बराबर है। और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं अच्छे से, और ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद ये जो इसका पेस्ट हमने बनाया था किशमिश का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर किशमिश और ज़ीरा ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे घर में तैयार हो जाते हैं, आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने
थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इस बैटर को काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसके अंदर मैं सोडा ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। हीप ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सोडा जाता है इसके अंदर। उसके बाद इसको हम अच्छे से फेंटेंगे तकरीबन आधा मिनट तक। इससे क्या होगा, ये बैटर जो है बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा थिक रखा था, क्योंकि थोड़ा सा थिन हो जाता है जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं। तो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। आपको खुद को मतलब अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको फेंटेंगे बहुत अच्छे से। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा बैटर। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसकी हम फुल्कियाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो छोटी छोटी सी बस मैं इसकी फुल्कियाँ बना रही हूँ और इसको हम फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी ही आपने ऐड करनी है, क्योंकि ये काफ़ी राइस हो जाती है और मतलब पानी में भी जब हम इसको सोक करेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाएंगी ये। तो ये देखिए कितने छोटे साइज़ के मैं बड़े बना रही हूँ। मीठे दही बड़े जो होते हैं वो छोटे साइज़ के ही बनते हैं, उसी में इसकी खूबसूरती होती है और अच्छे लगते हैं दिखने में। तो देखिए इसको बस मैं हल्का सा मतलब टर्न करती रहूँगी जब नीचे इसके कलर आ जाएगा, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी और सारी जो बड़े हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको मुझे दोबारा फ्राई करना है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करते हैं। उसको रीफ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पानी में जाके थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये देखिए दोबारा से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी मैंने लिया है टैप वाटर, और इसके अंदर इसको मैं सोक कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसके अंदर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं और कितने फूल गए हैं। अब इसको हमने क्या करना है, निचोड़ लेना है हल्का सा, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको निचोड़ना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा। इसको निचोड़ के आपने निकाल लेना है इसको सर्विंग बाउल में। तो ये सारे जो बड़े हैं उसको अंदर से मैं इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी। तो सब पे से मैंने पानी निकाल दिया था, और जो दही मैंने बना के रखा था वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसको पोर करने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से ठंडा करने के लिए, क्योंकि मीठे दही बड़े जो होते हैं वो ठंडे ठंडे ही सर्व होते हैं, वही खाने में मज़े के लगते हैं। तो इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और इसके साथ आप लोग पापड़ी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ पापड़ी। हर चीज़ मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी लिक्विड डो से। यानी कि इसको जो क्रेप्स हम बनाएंगे वो लिक्विड डो से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप लोगों के पास स्प्रिंग रोल्स की शीट्स नहीं हैं और आपको अचानक से ये बनाने हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चंद सेकंड में फ्राई हो जाता है लहसुन। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, जो कि मैंने जूलियन में कट कर ली थी। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप, इसे भी हमने जूलियन में कट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर, और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्का सा फ्राई करना है हमें चंद सेकंड के लिए। हाई फ्लेम पे पकाएंगे इन वेजिटेबल्स को हम। चंद सेकंड के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था 1 कप के बराबर है ये।
और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। बस जो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको हमें ड्राई करना है। तो बस हमने इसको 1 से 2 मिनट ही हाई फ्लेम पे पका लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ये फिलिंग रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब क्रेप्स के लिए हम बना लेते हैं उसका मिक्सचर। तो उसके लिए 2 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध आधा कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं इसको। तो बस इसके अंदर हमें लिक्विड ऐड करना था और उसके बाद इसको हमने फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 1 कप के बराबर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया 1/4 कप के बराबर। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके क्रेप्स बना रहे हैं बिल्कुल पतले पतले से, तो इस वजह से हमें इसको बैटर को हमें थिन ही रखना है, थिक नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन है ये। तो ये देखिए बिल्कुल पतला हैगा और इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम बना लेते हैं क्रेप्स। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे। हल्की आंच पे आपने ऑन करना है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। ग्रीस कर देना है इसको, बिल्कुल हल्का सा आपने ग्रीस करना है। और उसके बाद किसी भी स्पून की मदद से आपने ये बैटर इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आप फैला लेंगे और आप इसको जितना पतला चाहे उतना बना सकते हैं और इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। चंद सेकंड में ये ऊपर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको फ्लिप कर देना है और दूसरी तरफ से भी पका लेना है। इसमें हमें कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। तो बस आपने इसको हल्का सा कुक करना है। चंद सेकंड एक तरफ करेंगे, चंद सेकंड के लिए दूसरी तरफ, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे क्रेप्स तैयार कर लेंगे। इस बैटर से तकरीबन 12 क्रेप्स बन के तैयार हुए थे। और ये मैंने एक बैटर तैयार किया जिसे हम लई कहते हैं, रोल को स्टिक करने के लिए। मैदा और पानी के मिक्सचर से रेडी कर लिया है। तो इधर हम अपने रोल्स बना लेते हैं। तो देखिए सारे क्रेप्स बना के मैंने रख दिए हैं जो कि बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रोल्स बनते हैं। इस तरह का रोल मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ 2 साल पहले, और मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है चाइनीज़ एग रोल के नाम से। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, उसके रोल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। फिलिंग आप रख दें इसके ऊपर। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है। अब इसको हम रोल कर लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली रोल्स बनाते हैं, उसी तरह से साइडों से आपने थोड़ा सा टर्न करना है और इसको आपने रोल कर देना है। और आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनाना है, नहीं तो ये फट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़े हल्के हाथ से बनाइए और इसमें फिलिंग भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब दूसरा बना लेते हैं इसी तरह से। तो फिलिंग रख दी है, इसको हमने रोल किया। उसके बाद जो ये हमने लई बना के रखी थी वो हमने इसके ऊपर लगा दी और उसके बाद इसको हमने स्टिक कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी और रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं सारे। उसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडा मैंने फेंट लिया है। अच्छा, इधर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये कि ये रोल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके जो क्रेप्स होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये जो क्रेप्स हैं सारा ऑयल अपने अंदर सक कर लेंगे और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह के जितने भी रोल्स बनते हैं जो लिक्विड डो के साथ बन रहे हैं तो उनको आपने कोट करना लाजमी है। आपने ब्रेड क्रम्स या फिर अंडा, सिर्फ अंडे से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, क्रिस्पी करना है ऊपर से, तो आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट ही रहते हैं।
तो वैसे ये बहुत पुरानी रेसिपी है, हम बचपन से ही बना रहे हैं चाइनीज़ एग रोल के नाम से, और जो कि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से हम इसकी कोटिंग कर देते हैं तो ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार हैं। और ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिन लोगों को अर्जेंट बेसिस पे अगर रोल्स बनाने हैं घर के अंदर और उनके पास रोल शीट नहीं है घर में मौजूद, तो वो लोग ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और इसको आप लोग बना के, मैं एक और बात बताऊँ, फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग रोल्स होते हैं तो इनको आपने फ्रीज़ नहीं करना है, आपने फ़ौरन से बनाना है और फ़ौरन ही इसको सर्व करना है। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, और आपको इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। बस एक दो बातों का ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं रोल्स। तो बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारे रोल्स फ्राई कर लिए हैं, और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इधर इसको केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पकौड़ों की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे मंथ तक इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चटनी ग्राइंडर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे लाल साबुत मिर्चें 20 से 22 अदद, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत लहसुन है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ये थिक पल्प है तो मैंने 1/4 कप ऐड किया। थिन हो आपके पास तो तकरीबन आधा कप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अगर पल्प आपका थिन है तो पानी नहीं ऐड करिएगा इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, तकरीबन 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, और इसको हमने बारीक पीस लेना है। और अगर पानी ऐड करने की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तो देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। आप इसको पकौड़ों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं, समोसे और पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बना के आप लोग 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी आपको खानी हो थोड़ी सी इसमें से निकाल लीजिए और इसको आप इंजॉय करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, आधा कप के बराबर है, और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। तो जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर, और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं।
अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है, इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी, छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे सारा, ये भी ठंडा होना चाहिए। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी ब्रेड समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाए आपके घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया था 1 कप बोनलेस चिकन हैगा, इसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, और बारीक इसलिए काटा था ताकि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि हम इसको बहुत कम टाइम में बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए बस जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा, और जितने पानी इसका ड्राई होगा 1 से 2 मिनट के अंदर, इतने हमारे जो चिकन है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर लास्ट में मैं ऐड करूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड करी हैं। तो देखिए बस ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। स्टोव पे से हटा लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको फोक से हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है, ताकि समोसा बनाने में, उसकी फिलिंग करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं बारीक कर लूँगी इसको बिल्कुल।
अब इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इसको हम बेलेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल फ्लैट कर देना है आपने इसको और थोड़ा आपने टाइट हाथ से इसको बेलना होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा रोटी की तरह स्लाइस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा, मैंने ये ले लिया है एक मोल्ड, और इसको हम कट कर लेंगे। राउंड शेप में ही इसको हम कट करेंगे। तो देखिए बस इसको मैं कट कर रही हूँ। राउंड शेप में कट करने से क्या होगा, आपका समोसा का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अच्छा मेरे पास ये मोल्ड था तो मैंने ये ले लिया। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कैप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर छोटी सॉसर प्लेट्स जो होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो देखिए ये कट हो गया। अब सेंटर से हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसको हाफ़ कर लेंगे और उसके बाद एक पीस ले लेंगे। इसके ऊपर हमें पानी लगाना है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ पे हम पानी लगा रहे हैं और इसको हमने यहाँ से इस तरह से जॉइन कर देना जिस तरह हम समोसा बनाते हैं। और इसको आपने अच्छे से प्रेस कर देना है, क्योंकि पानी लगा हुआ है तो ब्रेड जो है बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ये देखिए समोसे का शेप इसमें बन गया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जो हमने चिकन की बना के रखी थी। अच्छा फिलिंग आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, वेजिटेबल की भी कर सकते हैं, आलू की भी कर सकते हैं, चीज़ की भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखें एक साइड पे मैंने पानी लगा लिया है दोबारा से। अब इसको हम यहाँ से सील कर देंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड आपकी टूट सकती है। इसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये फ्राई होते हुए खुले नहीं। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी और इस रेसिपी से आपके तकरीबन 12 से 15 समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। तो अंडे में पहले हम इसको डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो सादे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ताकि थोड़े और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से 10-15 दिन फ्रीज़र में रह सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब आपको फ्राई करने इसको निकालें आपने और डायरेक्टली ऑयल के अंदर डाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैं तैयार कर लूँगी। और देखिए इस स्टेज पे आप लोग किसी भी ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड है तो वो जल जाएगी एकदम से। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेड के हैं तो ये ब्रेड बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, मतलब जल्दी कलर आ जाता है इसके ऊपर। तो देखिए हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दें, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। तो ये देखिए और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी बनने वाले समोसे हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि इस पर हमने एक ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पेरी बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और रमज़ानों में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर और ये मैं ले रही हूँ हीप्ड, देखिए भर के चमचे ले रही हूँ। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो केचप 3 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ले लेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी चेडर चीज़ 1 कप के बराबर। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मोज़रेला पसंद है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप ले लिया है। ग्राम्स में ये 200 ग्राम था। इसके बाद हमें चाहिए चिकन। तो चिकन मैंने ले लिया था 250 ग्राम। इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कप्स में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। तो ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो देखिए ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो इसके अंदर मैं मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी। तो प्याली में थोड़ा सा मेयोनीज़ बचा था, तकरीबन 1 या 1.5 टेबल स्पून के बराबर, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और उतना ही मैंने केचप भी ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। और इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें, ये बड़ी वाली चाहिए हमें हरी मिर्चें। तो ये मैंने ले ली थी ½ kg। उसके बाद इसके अंदर से सारे सीड्स मैंने निकाल दिए थे। तो इस पर कट लगा के आप इस तरह से इसको बिल्कुल खाली कर लीजिए स्पून की मदद से। अब ये जो मिक्सचर है वो इस मिर्चों के अंदर हम भर लेंगे अच्छी तरीके से। और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करिएगा कि इसमें से बाहर निकलने लगे, बस इसके अंदर आपने टाइटली सा भर लेना है, पूरा अंदर तक चला जाए सारा मिक्सचर। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चला जाता है। और मैं एक छोटे से स्पून से इसके अंदर फिल कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इसको भर लेंगे सारी मिर्चों को हम। इसको थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो निकाल दें। ये देखिए इस तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये आप पूरे महीने के लिए इसको बना के आराम से रख सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने भर लिया। अब इसको हम कोट कर लेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो वो मैंने एज़ रिक्वायर्ड लिए हैं, हस्ब ज़रूरत लिए हैं। इसके बाद हमें मैदा चाहिए होगा, वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया, आधा कप के बराबर। 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे 4 से 5-6 अदद भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम एक मिर्च उठाएंगे, इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है, और फिर दोबारा से हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से सील हो जाएगी और ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी ना, इस तरह से। तो अच्छे से आप ब्रेड क्रम्स लगा दें। ये देखिए इस तरह से हम कोटिंग करेंगे और इसको एक ट्रे के अंदर हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए दूसरी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाए, दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को कोटिंग कर लूँगी अच्छी तरीके से, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारी मिर्चों पे मैंने कोटिंग कर ली और इसको इस तरह से सेट कर लिया ट्रे में। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। ये बहुत अच्छे से जम गई हैं, देखें सेट हो गई हैं। और अब हम इसको एक बॉक्स में करके रखेंगे। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आपको इसको पूरे महीने के लिए रखना है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। पहले जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, अच्छे से अपने शेप में आ जाए, उसके बाद आपने एक बॉक्स भर लेना है और इसके अंदर करके रख दें। तो ये टाइट बॉक्स लेना है आपने, और फिर इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा थोड़ी सी मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल मैंने गरम करने रख दिया था, इसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इसको अच्छी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और पूरे महीने तक ये बिल्कुल सही रहती हैं। जब आपको ज़रूरत है बस आपको निकालें और डायरेक्टली आपने इसको फ्राई करना है आप। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया इस पर, ये फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये बनाएं तो इसकी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं गरम गरम। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर,
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो। मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखना है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज़ हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट चाट तो खैर सभी को बनानी आती होगी, लेकिन इस तरह की फ्रूट चाट आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प, और ये थिक पल्प है। अगर आपके पास थिन हो तो आप लोग 1 कप के बराबर भी ले सकते हैं, मैंने आधा कप लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़ आधा कप के बराबर, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो ये फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें एक खट्टा मीठा सा सॉस बनाना है, तो इसके लिए इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। बस इसको इतना कुक करना है आपने कि ये जो गुड़ है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और ये जो पल्प है थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये हमारा इमली का खट्टा मीठा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है, इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एक सिरप बना लेते हैं इसका। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप ऑरेंज जूस, आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। नींबू का जूस चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का सॉस जो मैंने तैयार किया था 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इमली की सॉस के अंदर काफ़ी हद तक चीनी है, तो चीनी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून,
और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं ले लूँगी एक बड़े साइज़ का बोल और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर एप्पल कटे हुए, क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। अमरूद ऐड कर देंगे 1 कप। कीवी ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने क्यूब्स में ही कट करा हुआ है। इसके अलावा हम ऑरेंज ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बनाना ले लेंगे 1 कप के बराबर। पीचेस ले लेंगे 1 कप के बराबर। स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने 1 कप। फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो हमने सिरप इसका तैयार किया था वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बस मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी चाट बनके हमारी तैयार हो जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फ़ौरन से आप इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ठंडा करें, इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक सी और बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। इसके अंदर हमने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करी है, तो ये एक हेल्दी चाट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और चाहें तो इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो नॉर्मल डेज़ में भी आपको खाने ही चाहिए। तो ये देखिए आप इसको इस तरह से सर्व करेंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।